हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का हो गया है वक्त और मैं जा रही हूँ इस टाइम पे बच्चों को लेने के लिए। और कल जब इस टाइम पे मैं बच्चों को लेने के लिए जा रही थी ना, तो उससे पहले इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, मौसम अच्छा हो गया था। और आज इतनी तेज़ धूप है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और आज थोड़ा सा लेट ही जा रही हूँ मैं, क्योंकि कल बच्चों की बस कम से कम भी 15 मिनट लेट थी। लेकिन ऐसा ना हो कि आज मैं लेट जा रही हूँ तो बच्चों की बस टाइम पे आ जाए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, पहले बच्चों को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। से बिल्कुल पस्त होके आए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और ये देखो, ये कैसे जाता है और कैसे बन के आता है। ये क्या गुंडा बन के आता है? तू तो गुंडा हूँ मैं। हाँ हाँ भाई, गुंडा है ना। हाँ गुंडा बनूंगा बड़े। गर्मी में मज़ा आया? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या लेकर आया? कुछ लेकर आया? हाँ। क्या? अच्छा तो ही खा। कपड़े ना फैलाना मत, एक जगह पे रख देना, ठीक है? अंदर चलो, अंदर एसी चलाऊंगी। चलो अंदर, गर्मी हो रही है। खाकर आ रहे हैं। एसी खा के आ रहे हो? एसी क्या हुआ? चलो अंदर। कंप्यूटर लैब से। अच्छा चलो अंदर ही बैठ जाओ, आ जाओ चलो। अब मैं बनाऊंगी लंच, और लंच में मुझे बनाना है पनीर के पराठे। तो सुबह एक लड़का मुझसे बोल के गया था, प्रॉमिस लेके गया था। तो ये पनीर जो है ना, मैंने सुबह ही रखा था। वैसे मैं सुबह बनाने वाली थी पनीर के पराठे, फिर वेदांश ने बोला कि मम्मा मैं मटर पनीर के साथ ही जो है रोटी खा लूँगा। तो मेरे लिए और वंशिका के लिए तो मटर पनीर बचा हुआ है। अब मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी और वेदांश के लिए मैं बनाती हूँ फटाफट से पराठे, क्योंकि जब तक ये खाना बना खाएंगे ना, तब तक जो है इनके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी से बना देती हूँ मैं। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल, ऐसी गर्मी में तो किचन में घुसने का ही मन नहीं करता है, लेकिन वही है ना, मजबूरी है तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से जो है पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो पनीर मैंने सुबह ही जो है अच्छे से क्रश करके, और उसमें ना मैंने सारे मसाले भी मिलाए हुए थे। और ये जो आटा था ये भी सुबह का बचा हुआ था। तो जैसे मुझे जिस दिन ऐसा रहता है ना कि मुझे दोपहर में रोटियाँ बनानी है, तो मैं सुबह थोड़ा सा ज़्यादा आटा जो है गूँध देती हूँ, जो दोपहर तक के काम आ जाए। और जैसे रहता है कि नहीं दोपहर में चावल बनेंगे, तो फिर आटा जो है उसी हिसाब से मैं गूँधती हूँ। तो वंशिका के लिए और अपने लिए मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि मटर और पनीर की सब्ज़ी जो थी ना, वो सुबह की बची हुई थी। और बच्चे गर्मी से आके इतने ज़्यादा पस्त हो जाते हैं ना। पता है ये बारिशें जो हो रही है ना, एक तो होती है लगातार बारिश, वो तो हो ही नहीं रही है। मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और इससे उमस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मिनट भी ना किचन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ना इजी लगते हैं दाल चावल। एक कुकर में फटाफट से दाल बॉईल कर दो, एक कुकर में चावल चढ़ा दो, तो दोपहर के खाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह के नाश्ते को बनाने में, और या फिर रात का खाना बनाने में, इनमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर देखिए मैंने रोटियां भी सेक ली हैं, और आज का हमारा लंच ये है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, रोटी है, और साथ में है खूब सारा सैलेड। तो जब तक हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद जो है बच्चों का हो गया था ट्यूशन का टाइम। दोनों बच्चे ट्यूशन चले गए थे, और उस बीच जो है मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब एक छोटी सी नैप ली। और ये शाम का वक्त है, शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से। कपड़े थे बहुत सारे फ़ोल्ड करने के लिए, तो बस उसको मैं कर रही हूँ फ़ोल्ड। और कल शायद वीडियो डाला था या परसों डाला था मैंने वीडियो, तो उसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों के यहाँ टमाटर क्या क्या हो रहे हैं। तो एक कमेंट आया, नोएडा में टमाटर 60 रुपये किलो हो रहे हैं, कुछ ऐसा सा ही शायद कमेंट था। तो भाई कौन सी वो जगह है नोएडा में जहाँ 60 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, मुझे प्लीज़ बता दो। क्योंकि कल रात ही जब मैंने ब्लिंकिट में टमाटर के रेट चेक किए, तो 90 रुपये किलो जो है यहाँ टमाटर हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रही हूँ। और पता नहीं कहाँ ही लोगों को 60 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो बता देना यार, जहाँ भी इतने सस्ते टमाटर मिल रहे हो। तो देखिए उधर जो है ना, मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया था, मतलब कि कपड़े वगैरह फोल्ड करके उनको जो है उनकी जगह पे किया था अरेंज। और शाम का टाइम था, वंशिका के पापा जो है ऑफिस से घर आ गए थे, तो मैं यहाँ पर उनके लिए पपाया कट कर रही हूँ। उनके लिए क्या, अपने लिए भी कर रही थी, क्योंकि दोनों बच्चों में से पपाया इतना ज़्यादा कोई भी पसंद नहीं करता है। वंशिका ऐसी है कि अगर दे दो तो खा लेती है, और अभी तो वो नहीं खा रही थी, उसका मन ही नहीं था। और ये पपाया लेकर तो आई थी मैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा मीठा नहीं था। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मीठापन इतना ज़्यादा था नहीं। अब ये मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि अभी तक आप थर्सडे का व्लॉग देख रहे थे, और ये है फ्राइडे। फ्राइडे क्या होता है, एक दिन बच्चों को अलाउड होता है, जंक फूड डे होता है बच्चों का।
तो वेदांश ने मुझे रात को ही बोल दिया था कि मम्मा फ्राइडे है तो मैं पास्ता ले जाऊंगा। तो वंशिका नहीं ले जाती है पास्ता, उसको पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसने बोला था मैं सिंपल से जो है ना दही और पराठे ले जाऊंगी, आप मेरे लिए पराठे बना देना। और मुझे ठीक भी लगता है, वो पास्ता वगैरह ज़्यादा नहीं खाती है। लेकिन जो वेदांश है ना वो तो भाई चटोरा है एक नंबर का। तो मैंने उसके लिए पास्ता बॉईल कर दिया था, और मैं हमेशा कुकर में पास्ता बॉईल करती हूँ, इससे ना पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है। और मैं बिल्कुल देसी तरीके से बनाने वाली हूँ, अपना इंडियन स्टाइल। मैंने इसी में ही प्याज, टमाटर, लहसुन सब कुछ जो है पीस लिया था एक ही बार में, और मस्टर्ड ऑयल में सारी चीज़ें डाल दी है, मतलब पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद जो ड्राई मसाला होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और सब्जी वगैरह मैं नहीं डालूंगी क्योंकि सब्जी खाने में भी उसके नखरे ही रहते हैं। और जैसे ही मसाला अच्छे से भुन गया उसमें मैंने ऐड कर दिया था पास्ता, और थोड़ी सी मैंने इसमें मेयोनीज़ भी ऐड की थी, ये भी उसी की फरमाइश थी। लेकिन हाँ, मेयोनीज़ डालने के बाद टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना तो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। और बस फटाफट से जो है पास्ता बन के हो गया है रेडी। उसके बाद मैंने वंशिका के लिए पराठे बनाए, बच्चों का टिफ़िन पैक किया, और फिर मैं यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों को चली गई थी छोड़ने के लिए। फ्राइडे था तो वंशिका के पापा का वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने उन्हें उठाया नहीं। मैंने कहा चलो उनको आज सोने देते हैं, उनकी नींद पूरी करने देते हैं। उस दिन उनका वर्क फ्रॉम होम होता है, उस दिन मेरे को थोड़ी सी तसल्ली इस बात की रहती है कि मुझे आज मतलब टिफ़िन के लिए एक्स्ट्रा में कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। तो नाश्ते का मेरा डिसाइड था कि मैं पोहा बनाने वाली हूँ, क्योंकि पास्ता तो कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी सुकून वाली चाय का जो है वो टाइम हो गया था। तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट आधा कप जो है मैंने चाय बनाई है, ना थोड़ी ज़्यादा ना थोड़ी कम। और ये जो टाइम होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आराम से बैठ के मैंने चाय पी है, मैंने उठाया भी नहीं था उनको। जो मी टाइम होता है ना जैसे आधा घंटे का, तो इसमें आराम से बैठो आप, बहुत सुकून मिलता है। एक तरीके से लगा लीजिए मेडिटेशन वाला काम हो जाता है, ना फ़ोन हाथ में ना कुछ। तो बस चाय वगैरह पी मैंने, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर की क्लीनिंग में। और क्योंकि आज मुझे पैरों में हो रहा था दर्द, मैं इतने दिन से ना बैठ के पोछा लगा रही हूँ, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था। और मेरी क्लास का भी टाइम हो रहा था, 12:30 जो है मेरी क्लास थी, ड्राइविंग क्लास। कुछ लोग पूछ रहे थे कौन सी क्लास ज्वाइन की है, तो बता देती हूँ। तो 12:30 बजे मुझे जाना था, तो बस मैंने फटाफट से जो है झाड़ू लगाया, और आज मैं मैजिक मॉप से ही पोछा लगा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं। और नाश्ता वगैरह जो है उसके बाद मैंने बनाया, और बस फिर जो है मैं चली गई थी अपना ड्राइविंग क्लास के लिए। और फिर उस दिन मतलब पूरा दिन मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि ना मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स वाले मोड पे चली गई थी। और पूरा दिन ना मैं सोती रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा ना मेरे को साइनस की भी ऐसे दिक्कत हो जाती है ना, तो उस दवाई से मुझे नींद आती है, मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी, मेरे आधे सर में दर्द हो गया था। ये होता क्या है ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसके बाद तुरंत से आते फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लेती हूँ। तो इस वजह से ना मेरे को सबसे पहले मेरे आधे सर में जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। तो मैंने वो दवाई ली, और उसके बाद मैं जो सोई हूँ ना, मैं शाम को उठी क्योंकि उस दवाई को खाने के बाद आती है नींद। अब देखिए ये 3 दिन का व्लॉग चल रहा है, ये मैं आप लोगों से आज सुबह मिल रही हूँ, और इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। एक्चुअली आज मेरी जो क्लास थी ड्राइविंग क्लास, वो सुबह की थी क्योंकि वीकेंड था, इस वजह से। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने नाश्ता बनाया सबके लिए, चीला बनाया था और चटनी बनाई थी। नाश्ता वगैरह बना के बाहर की पूरी क्लीनिंग करके मैं चली गई थी। और मैं स्पेशली बोल के जाती हूँ सबको कि भाई देखो जब तक मैं आऊँगी ना पानी की बॉटल्स भर देना, और ये जो रूम है ना इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देना, बाकी का काम मैं खुद आके करूँगी। जब मैं आई ना तो ना उनके पापा ने कुछ काम किया हुआ था ना बच्चों ने, मुझे इतना गुस्सा आया ना। मतलब वही है ना कि दिन भर चिल्लाते रहो ना, ये बच्चे तो माँ को माँ समझते ही नहीं है। मतलब बच्चे भी ऐसे हैं और बच्चों के पापा भी ऐसे हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इस टाइम पे, और एक तो गर्मी लग रही थी, ऊपर से घर आके घर की ऐसी हालत देखो। तो फिर वही है कि अब गुस्सा करके भी मैं क्या करती, थोड़ा सा गुस्सा तो किया मैंने, अपना खून जलाया, लेकिन उसके बाद फिर वही मैं अपने काम पे लग गई। और यहाँ पर भी अभी वंशिका ने जो है टीवी ऑन किया हुआ था। तो बेडशीट वगैरह ठीक की मैंने, और बस इसी रूम में मुझे झाड़ू पोछा करना था क्योंकि बाहर मैं सुबह ही सारा जो है काम करके और तभी गई थी कि इन लोगों के लिए ज़्यादा जो है दिक्कत ना हो। हाँ, किचन मेरी क्लीन नहीं थी, उसके बाद मैं आई किचन में और फटाफट से मैं लग गई हूँ अपनी किचन क्लीनिंग में। और इस टाइम पे भी ना मैं बस बड़बड़ा ही रही थी क्योंकि ना वेदांश ना इतनी धूप में क्रिकेट खेलने चला गया। मतलब बच्चे ऐसे हैं ना कि काम बोल दो ना तो सीधे बहाना मार के सीधे भाग जाते हैं। और उसको मैंने बोला था कि बेटा तू पानी की बॉटल भर दे, और
सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे पता है कब आता है, जब ना मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही होती है, फ्रिज में पानी की बॉटल नहीं होती है और आपने बोला है किसी को और तब भी वो काम नहीं हो रहा है। मतलब ये लोग क्या करते हैं ना कि पानी पिएंगे और बॉटल को बाहर रख देंगे, फिर दूसरा आएगा, दूसरा पानी पिएगा, आधी बॉटल बाहर रख देंगे। इनसे फ्रिज के अंदर तक बॉटल नहीं जाती है। तो ऐसे में बताइए आदमी का पारा तो कहाँ ही जाएगा, वैसे इतनी गर्मी और फिर गुस्से वाली गर्मी अलग से। तो बस मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपना किचन विचन क्लीन करने में, क्योंकि फिर जो है मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी। हालांकि अभी थोड़ा सा तो टाइम था मेरे पास, वही है ना, मेरे से ना गंदे किचन में फिर खाना नहीं बनता है। तो हो चाहती तो मैं लंच के बाद भी जो है क्लीन कर सकती थी, मैंने कहा नहीं, पहले क्लीन करूँगी उसके बाद ही मैं यहाँ पर लंच बनाऊँगी। तो बस गैस वैस मैंने क्लीन करी है और थोड़े से बर्तन मैं पहले धो चुकी थी, थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो बस इनको मैं जल्दी जल्दी से धो लूँगी। यहाँ पर भी बस वही था, मैं बड़बड़ा ही रही थी, चिल्ला ही रही थी इन लोगों के लिए, लेकिन उनके कान में जू भी नहीं रेंगती है। मैं कितना भी चिल्ला लूँ ना, उनके कान में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को लगता है बच्चों को ना समझ आ जाता है कि मम्मी है तो चिल्लाती रहेगी, मम्मी का कुछ काम तो है नहीं। तो बस यही इनके दिमाग में चलता रहता है। तो बस मैंने यहाँ पर बर्तन धोए, उसके बाद बाहर जो है कपड़े थे जो सूख गए थे, कल शाम को डाले थे, उनको अंदर लेकर आऊँगी और उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करूँगी और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।